करेंगे बड़ी खबर का, जहां झारखंड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। झारखंड पर भी राहुल गांधी जवाब दें। लगातार राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर जवाब मांगा जा रहा है कि क्या वो छात्र नहीं है। झारखंड में सरकार चल रही है और तब से लेकर के अब तक जितने प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उसके विरोध में हमारे छात्र लाखों की संख्या में 9 तारीख को जब हमारे बच्चे विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तो राहुल गांधी के इशारे पर हमारे छात्रों पर, हमारे बच्चों पर जिस प्रकार से लाठियां और गोलियां चलाई गई है, छात्रों का डिमांड है कि छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से झारखंड में परीक्षा पे घोटाले हुए, नौकरियां बेची गई है और ऊपर से लाठियां और गोलियां चलाने का काम किया है, छात्रों का एक ही डिमांड है कि इस घोटाले का सीबीआई जांच कराने का काम करे कांग्रेस। कांग्रेस का झारखंड में मुंह बंद है, राहुल गांधी का मुंह बंद है, खड़गे जी का मुंह बंद है। क्यों बंद है? कांग्रेस का दोहरी नीति नहीं चलेगा। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी जाकर के प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर घेराव करने का काम करते हैं, दरवाजे बंद करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ झारखंड में इनका मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है? ये राहुल गांधी को बताना होगा। अगर राहुल गांधी में दम है तो वहां पर छात्रों के बीच जा करके मुख्यमंत्री से 2 बात करे, 2 टूक बात करे, सरकार से 2 टूक बात करे कि लाखों छात्र जो विगत 20 दिनों से जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी एक ही मांग है कि परीक्षा जो घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई जांच करे। वो नहीं करा सकते हैं कि चूंकि अंदर से वहां पर मलाई खाने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहा है। रात में रांची का डीसी और एसपी झारखंड में जा करके बच्चों को डराने का काम करता है, बिजली काट देने का काम करता है, बच्चों को धमकाने का काम करता है। मैं आज पार्लियामेंट के बाहर वैसे डीसी और एसपी को चेतावनी देना चाहता हूं, तुम सरकार का एजेंट मत बनो, तुम लोक सेवक हो, तुम सरकार का दलाल नहीं हो। छात्रों को थोड़ा सा भी कोई आंच आ गया तो झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी। एक और बड़ी खबर, जहां मीडिया के सवालों पर भड़की प्रियंका गांधी। संसद में गतिरोध को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो इस सवाल पर ही भड़क गई। ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? ये सत्र ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? और दिल्ली से मेरी सहयोगी पलक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पलक, देखिए सवाल यहाँ पर यही है कि जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप आइए, तो विपक्ष वहां से क्यों भाग रहा है? क्यों उन सवालों का सामना नहीं किया जा रहा? क्यों उन जवाबों को सुना नहीं जा रहा जो सवाल आप ही ने किए हैं? क्या सिर्फ भागना, क्या सिर्फ हंगामा करना, यही रणनीति है, यही नीति है? बिल्कुल अमृता, देखिए अब महज 2 दिन बचे हैं, आज और कल, और अगर कुल अभी सभी दिनों की बात करें तो 108 करोड़ आप सोचिए कि जो सदन की कार्रवाई चलाने में खर्च होते हैं वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि महज 16 घंटे आप सोचिए कि इस मॉनसून सेशन में महज चर्चा हो पाई। आज भी अगर हम बात करें तो हमने देखा कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, स्पीकर की तरफ से अपील की गई कि देश चाहता है, नेशन चाहता है कि आप लोग जो है वो चर्चा होने दे, विपक्ष हंगामा ना करे। बार बार स्पीकर की तरफ से, ओम बिरला की तरफ से
ये बात जो है वो कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि विपक्षी सांसद वहां पर हंगामा काटते हुए नजर आए। उसके बाद जब प्रियंका गांधी की बात करते हैं, उनसे सवाल जब मीडिया पूछती है कि क्यों सदन की कार्रवाई वो नहीं चलने दे रहे हैं विपक्षी सांसद, तो वो उल्टा मीडिया से ही सवाल पूछने लग जाते कि आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद तो सरकार के ऊपर एक तरीके से हम देख रहे हैं कि सब कुछ मढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार से वो चाहती है कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर चर्चा हो। गृहमंत्री अमित शाह इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन इसके लिए फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो बैकआउट करते हुए नजर आए। तो सवाल ये बना हुआ है कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी सांसद है वो चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, सांसदों की कोई पर्सनल खर्च नहीं है जिससे ये पूरी सदन की कार्रवाई चल रही है। ये टैक्स पेयर्स का, सिटीजन्स का पैसा है जिससे ये सदन की कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए बाकायदा इन सभी पार्लियामेंट्रीज को, सांसदों को सैलरी मिलती है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि विपक्षी सांसद जो है सदन के बाहर जो है प्रदर्शन करते हैं, और जब सदन में चर्चा का मौका आता है तो वहां पर विपक्ष इस तरीके से हंगामा करता है, शोर मचाता है कि सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ती है। और आज भी 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपक्ष पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों आप चर्चा के लिए नहीं आते हैं जब आपको चर्चा के लिए बुलाया जाता है। बहुत शुक्रिया पलक आपका इस पूरी जानकारी।